फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं अभी अपने होटल से निकलकर जा रहा हूं माताजी के भवन की चढ़ाई करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी तमाम जानकारियां देने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। शहर कटरा वैष्णो देवी के बेस कैंप के रूप में काम करता है, जो जम्मू से 50 किलोमीटर दूर है। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप के बिना आप चढ़ाई नहीं कर सकते। स्लिप के आधार से ही मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलता है। कटरा से भवन के बीच कई देखने की पॉइंट्स है, जैसे कि बाल गंगा, चार पादुका, इंद्रप्रस्थ, अर्धनारी, गर्भचून, हिमकोटि, सांझी छत और भैरव मंदिर शामिल है। लेकिन यात्रा का मिड पॉइंट है अर्धकुंवारी है। यहाँ भी माता का मंदिर है, जहाँ रुककर लोग माता के दर्शन करते हैं। बाद में लोग जाते हैं 6 किलोमीटर की दूरी करके आगे। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में से माना जाता है। और माता जी का दरबार जम्मू कश्मीर में स्थित त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों में एक गुफा में है, जहां पहुंचने के लिए आपको 12 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आप पहली बार वैष्णो देवी यात्रा पर जा रहे हैं तो इससे जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करके ही जाएं, कोई परेशानी ना हो। हम जो हमारी वैष्णो देवी की यात्रा की थी वो रात में ही चढ़ाई किए थे। यात्रा करने से पहले आप नीचे कहीं से भी पर्ची कटा लीजिए। दर्शन गेट में वो आपकी चेक इन होगी, उसके बाद आपकी एंट्री होगी। ये कटरा का एक लोकल फ्रूट है, जो हमने चढ़ाई करते वक्त रास्ते में ही देखा था। इसको लोग यहाँ पे लूंदलू या कुंदलू कुछ बोलते हैं। तो ये हमने देखा तो कुछ अजीब लगा, तो इसका एक वीडियो कर दिए हम लोग। बहुत ही अच्छा था दिखने में भी और खाने में भी। यहाँ हम आपको माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां दे रहे हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। यही राग को लोग सदियों से दोहराते आ रहे हैं, जो लोग माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन यात्राओं में से माना जाता है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में स्थित त्रिकुटा पर्वत के ऊपर 13 किलोमीटर की दूरी पर एक गुफा में बसी है माता वैष्णो देवी। यहाँ चढ़ाई करने के दौरान 24 घंटे आपको मार्केट खुली मिलेगी, तो आप कुछ खाने या पीने का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा आपको। माता वैष्णो देवी के मंदिर तक चढ़ाई करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पैदल ही चढ़ाई करें। आप चाहे तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी से आपकी सवारी भी कर सकते हैं। बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाते हैं। हमारी यात्रा में कई सारे दोस्त जुड़ गए थे चढ़ाई के लिए, तो हम सब दर्शन गेट में पर्ची कटा के माता जी का नारा लगाते हुए निकल रहे हैं ऊपर। और एक बात, अगर आप दिन में अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आप हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं, जो आपको ऊपर उतार देगा, जहां से आपको 2.5 किलोमीटर और चढ़ाई करनी पड़ सकती है। मुश्किलों से भरी इस यात्रा के बावजूद हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, ये वहां का मौसम, भीड़ और आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। वैसे तो पिछले कई सालों में वैष्णो देवी की यात्रा में कई सुविधाएं जुड़ गई है और यात्रा आसान हो गई है। पहाड़ को काटकर प्लेन रास्ता बना दिया गया है। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह आराम के लिए डेक और शाकाहारी खाना, पानी हर चीज मिल जाता है, जो 24 घंटे चलती रहती है। बेस कैंप कटरा, जहां समुद्र तल से 2500 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं वैष्णो देवी का मंदिर समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ऐसी जगहों में तापमान में भी काफी अंतर देखने को मिल सकती है। अगर मानसून में यात्रा कर रहे हैं तो आप रेनीकोट या छाता साथ जरूर रखें। अगर आप सर्दियों में चढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में गर्म कपड़े, जैकेट, ग्लोव, टोपी वगैरह साथ में जरूर रखें।
आप चाहे कोई भी मौसम में चढ़ाई कर रहे हो तो जूते पहनना ना भूलें। ये मेरा आपसे रिकमेंड होगी, क्योंकि हम लोग सर्दियों के मौसम में फरवरी के मंथ में ही चढ़ाई किए थे वैष्णो देवी मंदिर। तो आप जमीन पर पैर रख नहीं सकती, काफी ठंड पड़ती है ऊपर। तो हमारी वीडियो के दौरान बने रहे हमारी सफर में। अगर आप जम्मू या जम्मू से कटरा कैसे आए, कहाँ रुके, ये सब जानकारी चाहते हैं तो हमारी जो पहली वीडियो पार्ट 1 है उसमें सारी डिटेल्स दी गई है, आप देख सकते हैं। और आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि कटरा पहुँचे, कटरा में होटल में ही रुकें और वहाँ से कहीं से भी पर्ची कटा के माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत करें। अगर आपकी ली हुई होटल पास में ही है तो आप दर्शन गेट तक चलकर भी आ सकते हैं। अगर थोड़ा दूर है, मार्केट के पास से है, तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं। तो फाइनली 13 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहुंच गए हम लोग माता रानी के भवन में। तो आप देख सकते हैं आगे माता रानी का भवन दिख रहा है। अगर हम सीधे सीधे जाएं तो हम यहाँ से अगर लेफ्ट जाएंगे
तो जो आपको दिख रहा है वो है माता जी का भवन। और अगर यहाँ से हम राइट जाएंगे तो हम जाएंगे वहाँ से प्रसाद खरीदेंगे और सीधा जाता है वो भैरव मंदिर की तरफ। तो वहाँ से प्रसाद खरीद के हम लेफ्ट तरफ जाएंगे, माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे, फिर बाद में राइट में जाएंगे भैरव का दर्शन करने के लिए। यहाँ ऊपर भी बड़ी मार्केट है जहाँ पे आप प्रसाद खरीद सकते हैं। कई सारी दुकानें हैं प्रसाद की, और हम लोग जहाँ खरीदने वाले हैं वो है कमेटी की तरफ से प्रसाद काउंटर। जो प्रसाद काउंटर से हम अपना प्रसाद लेने वाले हैं वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ से करीबन आपको 100 रुपया करीबन पड़ सकता है प्रसाद का रेट। तो हम वहाँ से जाके लेते हैं प्रसाद। तो हम फाइनली अपना प्रसाद ले चुके हैं और अब जाएंगे लॉकर की तरफ। लॉकर में हमारा मोबाइल, जूता और सब कुछ रख के आगे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है। तो मोबाइल रख के माता जी का दर्शन करके आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। तो हम माता वैष्णो देवी का दर्शन कर चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं 6 किलोमीटर आगे बाबा भैरव की तरफ। बोलते हैं कि बाबा भैरव का दर्शन नहीं किए तो माता वैष्णो देवी दर्शन अधूरा रह जाता है। तो हम चल रहे हैं आगे बाबा भैरव के दर्शन करने।
तो दोस्तों, हम लोग माता वैष्णो देवी और भैरव का दर्शन कंप्लीट कर चुके हैं और अभी करीबन 3 बज चुके हैं, तो हम नीचे उतरने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को सारी जानकारी मिल चुकी होगी। तो आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हम आपको पटनी टप का सर करवाने वाले हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।